प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 3 गद्यांश पढ़ चुके हैं। महाराणा प्रताप कौन था, उसके पिता का नाम क्या था, महाराणा पिता का जन्म कब हुआ, कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज्य अभिषेक संभाला, उस समय महाराणा प्रताप के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, किस प्रकार से उन्होंने निराकरण किया, कैसे उन्होंने प्रतिज्ञाएं की और फिर इन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तो इससे पहले हमने जो तीसरा गद्यांश पढ़ा था, एक बार उसके बारे में पुनः जानते हैं। तो देखना, प्रताप के राज्य काल में यानी महाराणा प्रताप के शासन में या राज्य काल में अकबर नामक मुगल शासक था। यानी अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ और अकबर की सेना के साथ में महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ, लेकिन मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन जो मुख्य युद्ध हुआ था वह है हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए उसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम को दिखलाया और इस हल्दी घाटी नामक युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम यानी वीरता को दिखलाया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी और महाराणा प्रताप की जो सेना थी, भील जाति के लोग थे, तो पर्वतीय क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें युद्ध करने में निपुण मानी जाती थी, कुशल थे। इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। इसलिए जो मुगल सेना थी अकबर की, उसकी अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई और मुगल सेना जो स्थानीय वहाँ के लोग थे उनका विरोध होने के कारण परिवर्तित हो गई, लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धन की हानि हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना पहले से कम थी तो जनहानि और धन हानि हुई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो भी धन का अभाव होने के कारण अस्त व्यस्त हो गई, बिखर गए। किंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय या हार को स्वीकार नहीं किया। वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया और वन में, पहाड़ों में, गुफाओं क्षेत्र में रहकर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए महाराणा प्रताप ने सेना का संग्रह किया। धीरे धीरे वापिस सेना इकट्ठी करना प्रारंभ किया। सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण अत्यधिक ढंग से किया जा सकता था, लेकिन सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण में उनको प्रशिक्षण देना, सेना को हथियारों को खरीदना, इसके लिए धन की आवश्यकता होती थी। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यह प्रमुख कारण था, लेकिन महाराणा प्रताप के पास में धन का अभाव होने के कारण वह पीड़ित हुआ और उसकी जो मुख्य चिंता थी
उसका प्रमुख कारण यही था कि धन का अभाव होने के कारण से किस प्रकार से सेना का संगठन किया जाए, किस प्रकार से हथियार खरीदे जाए और किस प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये उसके प्रमुख कारण था। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यह प्रमुख कारण माना जाता था। उसके बाद में जो आज पढ़ेंगे वो इस प्रकार से, चौथा हमारा जो गद्यांश है आगे की कड़ी में, वो इस प्रकार से देखना। प्रतापस्य चिंतां विभाव्ये वामासाह नामा कश्चित् श्रेष्ठी किम अपि महत् कार्यं कृतुं कालः समायतः इति भावितवान्। स प्रतापं निक्षा गत्वा उवाच प्रभो अहं बौद्धवंशस्य सेवकः, मम हस्ते प्रभुतं धनं विद्यते, तेन भवान् 25 सैनिकान् 12 वर्षपर्यन्तं पालितुं प्रवेशति इति। तदा प्रतापः उवाच अहं न एतत् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, एतत् धनं भवता अर्जितम् अस्ति। तदा वामासाह प्रवोच न एतत् धनं परकीयं, देशरक्षार्थं मया अर्जितम् इदं धनं यदि सायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति इति। वामासाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम् अप्राप्तवान्। तो ये हमारा चौथा गद्यांश है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। विभाव्य यानी जानकर, विभाव्य यानी जानकर, श्रेष्ठी सेठ या व्यापारी, काल समय, भावित्वान विचार किया, निक्षा समीप या पास में, प्रभुत्तम अत्यधिक, प्रभविष्यति समर्थ होंगे, प्रभविष्यति यानी समर्थ होंगे, अप्राप्तवान प्राप्त हुआ। ये इसके कुछ इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ है। तो अब देखना इसका सार्थक अर्थ। प्रतापस्य चिंतां विभाव्ये वामासाह नामा कश्चित् श्रेष्ठी किम अपि महत् कार्यं कृतुं कालः समायतः इति भावितवान्। प्रताप की चिंता को जानकर वामासाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। तो प्रताप की चिंता को जानकर वामासाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। तो उनके सामने वामासाह यानी कोई सेठ किसी महान कार्य को करने के लिए, महान यानी उत्तम समय आ गया है। स प्रतापं निक्षां गत्वा उवाच, वह प्रताप के निकट जाकर कहा, यानी इसने ऐसा विचार करके महाराणा प्रताप के निकट या पास जाकर कहा, प्रभु, हे प्रभु, अहम बौद्ध वंशस्य सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ या मैं आपके वंश का नौकर हूँ। मम हस्ते प्रभुत्तम धनं विद्यते, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है। तेन भवान् 25 सहस्त्र सैनिकान् 12 वर्षपर्यन्तं पालितुं प्रवेशति, उससे आप
पंचविंशति यानी 25 सहस्त्र यानी 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष 12 वर्ष तक पालन करने में समर्थ होंगे। उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होंगे। इति तदा प्रताप वाच। तब महाराणा प्रताप बोला या महाराणा प्रताप ने कहा, अहम न एतत् धनम स्वीकृतुं शक्नोमि। मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो महाराणा प्रताप ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतत् धन भवता अर्जितम अस्ति। यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, कि यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रवोच। तब भामाशाह ने कहा, न एतत् धनम प्रीतियम। यह धन दूसरे का नहीं है। तो भामाशाह महाराणा प्रताप की बात को सुनकर कहा, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यानी कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यानी देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम अप्राप्तवान्। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन में असीम सांत्वना को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भामाशाह के वचन को सुनकर महाराणा प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त किया, अर्थात ऐसा महसूस किया कि मानो जो मेरी समस्या थी, जिसका मुख्य कारण धन था, वह अब मुझे समाप्त होते हुए से प्रतीत हो रहा है। तो ये हमारा चौथा गद्यांश का हिंदी अर्थ था। तो एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ सुनिए। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। तो प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। ऐसा विचार किया उसने महाराणा प्रताप के निकट जाकर कहा, हे प्रभु, यानी भामाशाह महाराणा प्रताप के पास जाकर कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, कि मैं कोई दूसरा नहीं, आपके ही वंश का नौकर या सेवक हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है और मेरे पास में बहुत सारा धन है। उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होगे। कि मेरे पास इतना धन है कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन करने में समर्थ होगी। उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए 25,000 सैनिकों को एक दिन के लिए नहीं, 12 वर्ष तक आप आराम से अपना कार्य कर सकते हैं। तब महाराणा प्रताप ने कहा,
तो भामाशाह की बात को सुनकर महाराणा प्रताप ने कहा, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, कि मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, कि मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये धन आपके द्वारा कमाया हुआ है या अर्जित किया हुआ है। तो महाराणा प्रताप की बात को सुनकर भामाशाह ने कहा, यह धन दूसरे का नहीं है। आप जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है, ये धन दूसरे का नहीं है। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, और यदि देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ धन यदि सहायक होगा, देश की सहायता करता है, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप के मन से या प्रताप के मन ने असीम सांत्वना को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भामाशाह के उत्तम विचारों को या अच्छे वचनों को सुनकर प्रताप का जो मन विचलित था धन के प्रति, मानव का मन एक असीम अनोखी सांत्वना को प्राप्त किया। तो ये हमारा चौथा गद्यांश था, जिसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से था। तो महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में यह पाठ लिखा गया है, और महाराणा प्रताप के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संघर्ष करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।